नमस्कार, राम राम, राधे राधे, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं वन लाइनर के फॉर्मेट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पीपीटी के माध्यम से हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने कल पिछली क्लास में कहा थोड़ा सा 220 क्वेश्चन, 1220 क्वेश्चन हो चुका है। तो उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और कौन से क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ में कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार करता है, बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार करता है, भंवर में वही फंसता है जो पद हार जाता है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है पहला कि किस विटामिन यानी कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट विटामिन होता है, तो कोबाल्ट बेटा होता है विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट, विटामिन बी12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये अक्सर एग्जामों में पूछा भी जाता है। ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में, किस भाग में होता है, आरबीसी की, यानी कि आरबीसी की लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कौन सी अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बेटा कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। फटाफट चैनल के लिंक को शेयर कर दिया और दोस्तों के ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके। तो फटाफट एक बार शेयर करिएगा। हाँ, किसी को दिक्कत, आवाज हमारी दिख नहीं रहा हूँ तो बताइए। ठीक, सब चीज सब बढ़िया चल रहा। आगे देखो क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी बीपी को मापने का कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोमैनोग्राफ, सिस्मोमैनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आगे देखो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या रहती है, तो रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम, रोम कहा जाता है परमानेंट मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित, कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के दो दलों में उदारवादी का नाम उग्रवादी में परिवर्तित हो गया। तो कौन सा अधिवेशन था, तो बेटा सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कहाँ होता है, तो सूरत से होता है, इसे कहा जाता है सूरत कूट के नाम से। सूरत सूरत में हुआ था, सूरत कूट के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें 1916 में क्या होता है कि लखनऊ में अधिवेशन होता है। लखनऊ में अधिवेशन होता है। इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना, फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मंच पर आ जाते हैं, उदारवादी और उग्रवादी ये भी सभी एक मंच पे आ जाते हैं। तो लखनऊ समझौता जो 1916 में होता है, और इसी 1916 में लखनऊ समझौते में महात्मा गांधी भी पहुंचे थे, महात्मा गांधी भी पहुंचे। अच्छा, आवाज इस वजह से गड़बड़ आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा था प्रॉपर। चलो देखिएगा कि अगला क्या दिया गया है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये राजा प्रथम चोल ने किया, बनवाया। राजा प्रथम चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तंजौर में पड़ता। आगे देखो कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ होता है,
तो अमरकोट है। 20 साल के यहाँ राजा 20 साल के यहाँ होता है अमरकोट। अमरकोट के दुर्ग में होता है सम्राट अकबर का जन्म, मुगल सम्राट अकबर का जन्म होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो बुलाता कौन है? अगर बुलाने की बात करोगे, बुलाना, तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति। मगर इकट्ठा दोनों सदनों को कर देगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुला देगा, इकट्ठा कर देगा, मगर बेटा याद रखना अध्यक्षता वो नहीं करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखना लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। आगे दिया गया है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के अध्यक्ष, यानी पहले लोकसभा अध्यक्ष के कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा किस आर्टिकल के दिया गया है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर? तो आर्टिकल 370 ये अब समाप्त हो चुका, ये समाप्त हो गया 2019 में। तो ये आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है? आगे देखो क्या दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका बेटा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। फटाफट लिंक को शेयर करिएगा, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए फटाफट, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग। हाँ, और ये भी कमेंट करके बताएं कौन कहां से जुड़ रहा है मेरे साथ में। तो देखिएगा, तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन बेटा कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसका डिसीजन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक, आगे देखो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करोगे तो बेटा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बेटा बसा है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। आई बात समझ में? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ठीक, आगे देखिए कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा चांदी उन्हें ही पहुंचा देंगे जो चांदी के ज्यादा प्रिय है, जिन्हें चांदी ज्यादा पसंद है, लड़कियों को या महिलाओं को, वो यहीं पर भेज देते हैं। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है बेटा मैक्सिको है। कौन है? मैक्सिको है। मैक्सिको कहाँ पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में पड़ता है, तो मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी है सबसे छोटा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा रूस है, बड़ा देश। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? बेटा स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये है भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। एक कृत्रिम है नहर, इसको काट करके बनाया गया। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दिमाग में डाल के रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, दिमाग में डाल। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर है और उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर है। जिन दो पनामा नहर दो महासागरों को जोड़ती है, कौन कौन सा है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। आगे देखो दिया गया है कि भारत के संघीय क्षेत्र
दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। सिलवासा बेटा राजधानी है दादर नगर हवेली की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार की अगर बात करेंगे तो राजस्थान बेटा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा की बात करोगे तो छोटा बेटा क्षेत्रफल के आधार पर है गोवा। कौन सा है? तो गोवा है। ठीक, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान। आगे देखिएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस बेटा मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस बेटा मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। ठीक है, हाँ। कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी बेटा उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड, देवोभूमि, देवोभूमि उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में फूलों की घाटी। शांत घाटी कहां पर है? तो तमिलनाडु, केरला। आगे देखो, होपमैन, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है। होपमैन खेल किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से बेटा कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती है। 24 तीलियां अशोक चक्र में होती है। ठीक, आगे दिया गया कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र बनी थी। भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। राजा हरिश्चंद्र बनी हुई थी। आगे देखिएगा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज है। स्टेपीज है कान में। कान की ये हड्डी है। ठीक है, कान की। तो स्टेपीज सबसे छोटी। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर है, जो जांग की होती है। जांग की होती है फीमर सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं। आगे देखो क्या दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल बेटा 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर किसी लोहे पर जंग लग रही है तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन ये कहलाता है। ठीक, आगे देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है, जिसे कहते हैं लीवर। ठीक, लीवर। आगे देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पर स्थित किया गया था या कहां पर स्थित है? तो असम, डिगबोई जिसे कहते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो असम में है। कहां पर है? असम में। ठीक, यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार बेटा दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग का पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग का पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हैदराबाद में जो चार मीनार है
उसका निर्माण बेटा किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने कुली कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो याद रखना 1929 में। ये अच्छा क्वेश्चन बेटा है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष बेटा थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू थे। रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा भी फहराया गया था। ठीक। तो पूर्ण स्वराज की बात कर लो या पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये किया गया था। आगे देखो, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बेटा? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध बेटा किससे है? तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। ठीक। आगे देखो, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन है सबसे पुराना और इस समय चालू कंडीशन में है, तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के कारण कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962। 1962 में ही भारत और चीन चाइना युद्ध हुआ। पाक के साथ में तो 1965 में होता है। ठीक है। तो चीन आक्रमण के समय में 26 अक्टूबर 1962। अगला देखो कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो असम था बेटा। असम था सबसे पहले भाषा के आधार पर बनाया गया। असम था। ये बहुत बार क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। तो ये कब बनाया था? 1953 में। ठीक। 1953 में भाषा के आधार पर राज्य बना। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो अरबी आक्रमणकारी था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मुल्तान यानी कि सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक राजा दाहिर था, दाहिर सिंह। आगे देखो, सेल्यूकस का राजदूत कौन जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया? सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। पुस्तक इसकी कौन सी है? तो इस पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। श्रीलंका का बेटा पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। सिलोन है। पद्मावती यही की थी श्रीलंका की। हाँ, राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती। आगे देखो, सिलोन था। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रित धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम, निकिल की क्या होती है? मिश्रित धातु है स्टेनलेस। कांसा किसकी मिश्रित धातु होती है? तो कांसा किसकी मिश्रित धातु होती है? तो कॉपर और टिन की। कॉपर और टिन से मिलकर के कांसा तैयार किया गया है। कांसा तैयार किया गया किससे? कॉपर और टिन से कांसा बना है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन? बेटा 21 जून को होता है। 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, सबसे बड़ा दिन होता है। आगे देखो, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया।
आई बात समझ में? आगे देखो कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु होती है? तो लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु होती है? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ये कब की बात है? साइमन का गठन किया जाता है 1927 में, पर आता कब है? 1928 में। ठीक, हाँ, श्वेत कमीशन इसे कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो प्रथम कंप्यूटर भारत में जो निर्मित हुआ है उसका नाम ही है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ बेटा, इसका नाम है सिद्धार्थ। शेयर करो सब फटाफट, मजा नहीं आ रहा भाई? क्या बात। अपनी इसी अदा पर थोड़ा गुरूर करते हैं, सुनो शेर, कि अपनी इसी अदा पर थोड़ा गुरूर करते हैं। नफरत हो या मोहब्बत, नफरत हो या मोहब्बत, दोनों ही भरपूर करते हैं। अपनी इसी अदा पर थोड़ा गुरूर करते हैं। नफरत हो या मोहब्बत, दोनों ही भरपूर करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। अगला दिया गया गायत्री मंत्र। क्या दिया गया? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया अधिकतर अधिकांश किस शरीर के मानव के किस अंग में होती है? तो छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में ये क्रिया होती है पाचन वाली। ठीक है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मटर के फलों पर ये प्रयोग करता है। आगे देखो, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का किया। किसका किया था? तांबे का किया था। तांबे का किया था। क्या बात, आज बहुत शानदार शेर सुनाया। हम्म, कि हुस्न के दीवाने बनोगे तो तेरा मरना तय है। कि हुस्न के दीवाने बनोगे तो तेरा मरना तय है। यदि हुनर के दीवाने बनोगे तो इस जहां से लेकर उस जहां तक सारा जहां तेरा दीवाना। आइए देखिएगा कि बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो बाल पेन हम लोग चलाते हैं, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है वॉल पेन। आगे देखिएगा कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूश, शहतूश पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ठीक, आगे देखो क्या दिया गया है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी में तांबे की बेटा खाने होती है। तांबे के लिए खेतड़ी बड़ा ही प्रसिद्ध है। तांबे के लिए खेतड़ी बड़ा ही प्रसिद्ध है। तांबे के लिए तो खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह बेटा शुक्र है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बेटा कौन है? तो बुध। ठीक, सूर्य के नजदीक की बात करोगे तो बुध है। जल्दबाजी में क्या कर देंगे आज बच्चे? ये कर देंगे बुध। यानी कि वो पूछेगा शुक्र के पृथ्वी के नजदीक सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, और हम लोग समझेंगे कि सूर्य के नजदीक सबसे ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के नजदीक बेटा है बुध और पृथ्वी के नजदीक है शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य का देवता और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है।
मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा मेरे बच्चे? रेटिना पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। आगे देखो क्या दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। विकिरण के द्वारा ही, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आती है, तो संचरण किससे होता है? विकिरण के द्वारा। आगे देखो, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया। वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ठीक, आगे देखो क्या दिया गया कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता, देखा होगा मैच जब हम लोग आईपीएल देखते हैं तो लिखता है कि शोर कितना हो गया, तो डेसिबल में दिखाई देता है कि इतने डेसिबल, 120 डेसिबल, 140, 80 डेसिबल, इतना शोर मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। आगे देखो कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। आगे देखो, गाड़ियों में पीछे, अच्छा क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों को जब हम पीछे साइड देखते हैं तो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? घूमता है कौन है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो यह है भैया, ये काम कौन कर रहा है? शुक्र कर रहा है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है बेटा हाइड्रोजन, H2। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, अगर पृथ्वी की बात करोगे तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, और सूर्य की बात करोगे तो हाइड्रोजन होती है। अब कहोगे कि हाइड्रोजन होती है कि नाइट्रोजन होती है? पृथ्वी पर नाइट्रोजन 78% और इस पर 99% होती है हाइड्रोजन गैस। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह बेटा होता है शुक्र। कौन सा होता है? सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। ठीक, हाँ, शुक्र होता है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। ठीक, उल्टा भी घूमता है। सौर मंडल की आयु कितनी होती है? सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। अगला देखो क्या दिया गया है, सौर मंडल से क्वेश्चन चल रहे हैं कि कौन सा उच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली उच्छल तारा। कौन सा उच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली उच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक, कहा लग रहा है तुम्हें? है बचिया, क्वेश्चन का हल क्या है का? हाँ, अबे ऑप्शन में हम बना बना के रखे होते तो बच्चा मेरे कौन याद आता, समझ गए? हाँ, नानी याद आ जाती लल्ला। हाँ, लग रहा होगा ये तो सारे बउआ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। बउआ नहीं है, ये पूरा पौआ पिए है क्वेश्चन। ठीक, आगे देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है?
पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लगता है। ठीक, 500 सेकंड। 60 का भाग लगा दोगे तो मिनट में बदल जाएगा। ठीक। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को। इंदिरा गांधी थी। 14 मई 1974 को पोखरण में किया था, इस्माइल बुद्धा के नाम से। ठीक, पोखरण में, राजस्थान में है पोखरण, वहां पर पहला परमाणु परीक्षण किया था इस्माइल बुद्धा के नाम से। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है बेटा? तो हार्डवेयर कहलाता है। ये जो हमें दिखाई दे मगर उसे हम छू के महसूस ना कर सकें वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जिसे हम छू करके महसूस कर सकें वो सबका सब क्या है? हार्डवेयर होता है। ठीक, स्पर्श कर सके। आगे देखो, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान। रेडान है जिसका कैंसर में उपचार किया जाता है। तो रेडान कैंसर के उपचार। मोनोजाइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये अभी पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सर्च कर लेना। मोनोजाइड में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभी जब पेट का एग्जाम हुआ था, पीटी का एग्जाम हुआ था, ये 2025 वाला, ठीक, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं? कमेंट करके बताओ अगर जिसने भी दिया हो, या हाँ, या नहीं तो गूगल पे सर्च करना या पेपर दे मंगाना यूट्यूब पे और देखना ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया। तो मोनोजाइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? 7 तारीख वाले पेपर में है, सुबह मीटिंग। शरीर में सबसे बड़ी आंत स्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी आंत अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। ठीक। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो संसार का या विश्व का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है बेटा, व्हेल मछली है, व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। लैंड स्टेनर ने बेटा की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक है। स्पुतनिक फर्स्ट है। स्पुतनिक फर्स्ट है। आगे देखिए, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामा होता है। ठीक, उसको। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम एक्सेस मेमोरी, RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता की मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आगे देखो कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है। भूपटल में सबसे अधिक अगर धातु है बेटा तो कौन सी है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? अभी बताया तो सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा। ठीक है, हाँ, उल्टा घूमने वाला सबसे गर्म ग्रह। तो ये कौन सा है? तो शुक्र है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? तो क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जहां पर हम लोग सारी गतिविधियां करते हैं। आगे देखो कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं।
कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। ठीक है, आगे देखियो, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, जिप्सम से। सीमेंट में भी काम आता है जिप्सम। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों की सहायता से बेटा सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है, अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। आगे देखो, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यानी विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, आगे, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होती है, काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होती है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई, काली, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था, तो अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो नादिर शाह था, नादिर शाह था जिसने कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊत मयूर सिंहासन भी लेकर के गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बेटा अरावली पर्वत श्रृंखला। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला ही तैयार हुई थी। आगे देखो अगला, कि भारत के धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो तल पर कितने प्रतिशत पानी है, तो 71% पानी है विश्व में, यानी कि सतह पर पानी कितना है, तो 71% है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है, 4000 से ऊपर है, 4096 किलोमीटर है, ठीक, चारों तरफ से घिरा हुआ। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति बेटा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। कौन है, वो बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक, बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक, कोसी नदी। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, किस पदार्थ का मिलाया जाता है, तो एथाइल मार्केप्टॉन, एथाइल मार्केप्टॉन का प्रयोग किया जाता है, जिससे पता चलता है कि गैस लीक हो रही कि नहीं। सुनते हैं हम लोग। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का है, 78% लगभग। आगे देखो, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बेटा उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है।